दिल्ली पुलिस लट चलाओ, लट चलाओ, लट चलाओ। बोलो बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों द्वारा निकाली गई एक रैली जो है वो हिंसा का रूप ले लेती है, जिसके बाद लाल किले पर कई ऐसे दृश्य सामने आए जिसके ऊपर आपत्ति जताई जा रही थी। अगर बात की जाए तो आज जम्मू में भी जो है छात्र संगठनों का इस पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है इस समय अपना रोष व्यक्त करने के लिए जम्मू के एक प्रमुख चौक परेड चौक में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार को और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को जो है उन पर एक कार्रवाई करने की जरूरत है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। जिस तरीके से एक रैली जो निकाली गई किसानों की तरफ से रूट तय करके निकाली गई थी और कहा गया था कि शांतिपूर्वक रैली निकाली जाएगी, पर एक हिंसा का रूप ले लेती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले से इनका था कि हम रैली लाठी से निकालेंगे, हम विरोध करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि ये हमारे देश की ये आन बान शान के को घटाना इसमें समझा गया है कि इसलिए हम विद्यार्थी परिषद सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि जो हमारे देश का अपमान हुआ है तो उसका हम विरोध करें। बातचीत करते हैं यहाँ पर और जो छात्र इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो रैली एक हिंसा का रूप धारण कर लेती है, उनके पास हथियार बरामद होते हैं। हथियार कहाँ से आते हैं ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जब रैली जो है निकालने की बात की गई थी, शांतिपूर्वक रैली थी, तो हथियारों के साथ की। जी, जैसे कि 25 जनवरी 2020 को बैठक होती है दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं में कि हमारे पास झंडे के डंडे के बिना और कोई हथियार नहीं होगा, तो एक रूट तय किया जाता है कि आपको इसी रूट में रैली करनी है, तो कैसे रूट चेंज हो सकता है और कैसे अपने पास तलवारें आ सकती है और 394 पुलिसकर्मी जो गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं और हमारे देश के जवान गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। और ये एक सोची समझी साजिश थी जो कई महीनों से ये करने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि जो किसान है वो अपनी माता का अपमान तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भारत का जो तिरंगा है वो एक शहीदों की गरिमा है, शहीदों का एक शहीदों ने जो अपना खून बहाया, अपनी जान दी है, उसका एक सर्वोप्रिय है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो कहना चाहता है कि एक तिरंगे झंडे का अपमान जो है वो कैसे हो सकता है, हमारी माता का अपमान हुआ है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ये घटना बहुत निंदनीय है जो उनके द्वारा की गई। तो यहाँ पर आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो घटना यहाँ पर पेश आई है वो सच में निंदनीय घटना है और इसका ये कड़ा विरोध करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से बात करें, एक रैली जो कि शांतिपूर्वक निकालनी थी, हिंसा का रूप धारण कर दिया, हथियार उनके पास थे, वहां पर जो दृश्य सामने आए वो चौंकाने वाले थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस तरीके से इसकी निंदा करती है? देखिए, जिस प्रकार से 26 जनवरी का जब अवसर आता है तो पूरे देश के लिए एक बड़ी हर्ष और खुशी की बात होती है कि उस दिन हमारे देश का संविधान हमारे देश के अंदर लागू किया गया। परंतु जिस प्रकार से एक लंबे समय से पिछले 60 दिनों से दिल्ली के अंदर जो है फार्मर के नाम पर वहाँ धरना प्रदर्शन किया जाता है, जो देश के बहुत सारे लोग उनका समर्थन कर रहे थे, परंतु जिस प्रकार से 26 जनवरी के अवसर पर वहाँ देश के झंडे का अपमान किया जाता है, वहाँ कुछ जो इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग, चाहे वो सेपरेटिस्ट लोग रहे हों, चाहे वो कम्युनिस्ट लोग रहे हों, तो इन सभी लोगों का गठजोड़ जो देश की अखंडता को हमेशा टारगेट करने का काम करते हैं, जो देश की इंटीग्रिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो 2016 के अंदर जेएनयू के अंदर घटना हो, तब भी तिरंगे का अपमान किया गया। तो हमारे देश के अंदर लगातार इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती आ रही हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है कि इस प्रकार के लोग, चाहे वो देश के किसी भी कोने के अंदर रहते हों, उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और उन लोगों के खिलाफ इस प्रकार की सख्ती अपनाई जाए ताकि देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो भी कोई सोचने का भी करेगा तो उसके खिलाफ एक कड़ा मैसेज जाना चाहिए। जी, तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से विद्यार्थी परिषद के छात्र जो हैं और छात्राएं जो मांग कर रहे हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने इस पूरी रैली को हिंसा का रूप दिया है, उन्हें जो है उन पर कड़ी से कड़ी निंदा की जा सके। यहाँ पर हमारे साथ एक छात्रा है, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, इस तिरंगे का अपमान किया गया, आप हाथ में लेकर यहाँ पर साफ मैसेज दे रही है कि तिरंगा जो है हमारी जान है, शान है, क्या कहेंगे? मैम, हमारा कहना ये है कि जो उधर लाल किले के ऊपर जाके उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है,
उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हम इधर एक तरफ तिरंगे को लेकर अपनी आन शान की बात कर रहे हैं और वो वहाँ जाके तिरंगे को नीचे रख के उसके ऊपर पाँव रखते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो हम कहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए या उनको फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने झंडे का अपमान करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके का गुस्सा और किस तरीके का रोष है इस छात्र संगठन में। इनका कहना है कि तिरंगे का अपमान करने वाले को तो फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारी जान है, शान है, आन है और बान है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पर केंद्र सरकार के द्वारा जो है संज्ञान लिया जाएगा और कोई एक कड़ा फैसला जो है जिन लोगों ने इस पूरी रैली को हिंसा का रूप दिया है उन पर भी लिया जाएगा। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।